लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रहकर भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है। भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए उन्हें सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पंजीकरण कराना होगा, जो एक मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। ऐसे में वो बिना सेबी में पंजीकरण कराए ही यहाँ शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। क्या इसके लिए उनके पास कोई विकल्प मौजूद है? जी हाँ, इसका बेहतर विकल्प है पी नोट्स, जो बिना सेबी में पंजीकरण कराए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। पी नोट्स क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, आइए जानते हैं कन्हैया पांडे सर से। अगर बात करें पी नोट्स की, जिसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। पी नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जिनके द्वारा कोई भी विदेशी निवेशक सेबी के पोर्टल पे रजिस्टर हुए बिना ही भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है। पी नोट्स मिलता किसको है? दरअसल जब शेयर मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है तो शेयर मार्केट में जो विदेशी निवेशक, जो जिसे कहते हैं FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो सेबी के पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं, वो अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे निवेशक जो बाहर बैठे हुए हैं, जिन्हें लग रहा है कि भारत के शेयर बाजार में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, हम अपने पैसे को बहुत अच्छा दुगुना तिगुने रूप में आप बना सकते हैं, कमा सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बिना सेबी के ऊपर रजिस्टर किए हुए आप शेयर मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होता है, जो सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड FIIs हैं वो पी नोट्स जारी करते हैं। किनको? ऐसे छोटे छोटे निवेशकों को जो फॉरेन में बैठे हुए हैं। तो ये पी नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जिनके द्वारा, जैसा मैंने कहा, बिना सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड हुए, बिना सेबी के पोर्टल पर रजिस्टर हुए भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा सकता है। हाल ही के दिनों में ये बहुत तेजी से उछाल आया है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, जिसके कारण जो छोटे छोटे निवेशक भी हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, पी नोट्स के जरिए भारत के शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। दरअसल सेबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय बाजारों में पी नोट्स के जरिए निवेश का मूल्य फरवरी के अंत में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जनवरी के अंत में जहां इसका मूल्य 1,43,011 करोड़ रुपए था, वहीं फरवरी के आखिर में ये 1,49,517 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले 6 साल का हाईएस्ट लेवल है। विदेशी इन्वेस्टर्स को पी नोट्स सेबी के पास रजिस्टर्ड फॉरेन ब्रोकरेज फर्म या फिर डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म की विदेशी यूनिट्स जारी करती है। ब्रोकर इंडियन सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर, डेब्ट या फिर डेरिवेटिव्स में खरीदारी करते हैं और फीस लेकर उन पर क्लाइंट को पी नोट्स इशू करते हैं। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक भारतीय ब्रोकर के साथ खाता खोलता है। ये निवेशक जिन शेयरों में निवेश करना चाहते हैं उन शेयरों का चयन करते हैं। फिर भारतीय ब्रोकर विदेशी बाजार में शेयर खरीदता है और विदेशी संस्थागत निवेशक को पी नोट्स जारी करता है। पी नोट FII को शेयर के स्वामित्व का प्रमाण देता है। जब विदेशी निवेशक शेयर बेचना चाहता है तो वह भारतीय ब्रोकर को पी नोट्स वापस कर देता है, जो शेयर को विदेशी बाजार में बेचता है। यहाँ आपको विदेशी संस्थागत निवेशक के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वे संस्थाएं हैं जो विदेशी पूंजी को भारतीय शेयर बाजार और अन्य वित्तीय बाजारों में निवेश करती हैं। इनमें विदेशी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं। साथ ही ये भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पी नोट्स कई मायनों में फायदेमंद भी हो सकते हैं, जैसे कि ये विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश का आसान तरीका है। ये नियामक अनुपालन में कमी लाता है। ये विदेशी मुद्रा में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि यहाँ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले ब्रोकर रिस्क। FII को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक प्रतिष्ठित ब्रोकर के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद बाजार रिस्क, शेयर बाजार में निवेश जोखिम से जुड़ा होता है और FII को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्रतिपक्ष जोखिम, यानी कि FII को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रोकर वित्तीय रूप से मजबूत है और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम है। पी नोट्स विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने का एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं।
हालांकि निवेश करने से पहले जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।